तो हम अपने मसलक को तो डिफाइन करेंगे ना भाई, हम अहले सुन्नत। सवाल पैदा होता है इस्लाम में तो फिरकावारियत नहीं है, तो ये अहले सुन्नत और शिया का क्या फर्क आ गया। बात ये है कि हमारा ये मसलक है, हम कुरान और सुन्नत की वो तशरीह मोतबर मानते हैं जिस पे सहाबा चले, और शिया हजरात सहाबा को फॉलो नहीं करते। ये बड़ा इख्तलाफ है हमारा और उनका। और सहाबा में भी हम सबसे पहले किसको तरजीह देते हैं? खुलफाए राशिदीन को। सही बुखारी की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। हम हजरत अली से भी मोहब्बत ईमान का जुज समझते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम से भी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। जब फख्र किया करो कि तुम्हारे इमाम का नाम अली है। हम सिलसिलाए इमामत के कायल हैं। हम दिन में 3 दफा लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज में कहते हैं, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिल अफ़्फ़ास। हम 3 दफा कहते हैं कि हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हम नबी के फौरन बाद अली की इमामत के कायल। दुनिया हमें गाली दे सकती है, मेरे पीर में ऐब नहीं निकाल सकती, मेरे रहबर में ऐब नहीं निकाल सकते। हद हो गई है। आज बंदे कहते हैं खिलाफत वाला निजाम ठीक है जी, खिलाफत राशिदा को माने। हम खिलाफत राशिदा के कायल हैं। मैं उस शिया को शिया नहीं समझता जो खिलाफत राशिदा को ना माने। मैं उस शिया को काफिर समझता हूं जो खिलाफत राशिदा का कायल ना। लेकिन तारीख वाली खिलाफत राशिदा नहीं, कुरान वाली खिलाफत राशिदा जो अली से शुरू होती है और महदी पे खत्म होती है। जो मेरा मौकिफ है करबला के वाकया के बारे में और सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में, जो मेरा मौकिफ है उसमें सारे सहाबा का दामन भी बचता है। और उस मौके को मानो तो सैयदना हुसैन का दामन भी शीशे की तरह उजला हो जाता है। मेरे मौकिफ को मानो, और जो तुम्हारा मौकिफ है उसको माना जाए तो उसमें बहुत ज्यादा खराबियां लाजिम आती हैं। उस मौकिफ को तस्लीम किया जाए जो हमारे उलमा बयान करते हैं, खुतबा बयान करते हैं। वारदाती खानदानों का एक तरीकाकार होता है। जब ये किसी केस में फंस जाते हैं कि एक बंदे से पेश करवा के उससे सारा जुर्म का एतराफ करवा के बाकी बंदे बचा लेते हैं। एक बंदे को पेश करते कि तू मान जा सब कुछ मैंने किया। लेकिन जब तफ्तीश चलती है फिर तफ्तीश करने वाले उसे सामने बिठा के पूछते हैं कि तू किसी के कहने पे मान रहा है, लेकिन तू अकेला नहीं, बता ये मंसूबा कहां बना था, जो तेरे हाथ में हथियार था ये किसने दिया था, तुझे उस जगह तक पहुंचाने वाला कौन था, तुझे वहां से लेके आने वाला कौन था, जो दे के गया था वो भी मुजरम है, जो लेके आया था वो भी मुजरम है। आज तरीक इराक में इब्ने खल्दून से लेकर डॉक्टर ताहरुल कादरी तक हर कोई बंदा यजीद को पेश कर रहा है। सिर्फ यजीद पकड़ने बाकी छोड़ दे, यजीद पकड़ने बाकी छोड़ दे। यजीद के पीछे भी कई और यजीद थे, यजीद के पीछे भी कई और यजीद बैठे हैं। हमें सिर्फ इतना बता यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था, किस सोच के तहत यजीद यजीद बना। बिस्मिल्लाह आज उठ के खड़े होके कहते जी यजीद गलत, हुसैन सही। मैं आखिरी मिंबर से दावा करूं और यहीं पे गुफ्तगू फजाइल के हवाले से खत्म। सिवाय मजहब अहले बैत के, सिवाय हम शियों के, कोई फिरका अपने अकीदे के अंदर रह के मुझे यजीद की खिलाफत गलत साबित करके दिखाए, इससे बेहतर दावा और मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाह सरकार, माजरत मैंने देखा नहीं सरकार। वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम इज्जत माफ जनाब किबला अल्लामा अजहर हुसैन हैदरी साहब, मोहसिन मिल्लत, कहां से लेके आएगी कौम ताजुद्दीन हैदरी जैसे हीरे। वो लोग कब्रों में चले गए जिनकी कब्रें आज भी हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी। कोई बंदा सिवाय मजहब अहले बैत के अपनी अकीदे के अंदर रह के यजीद की खिलाफत को गलत साबित करे। कैसे गलत साबित करोगे? तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल क्या है? मौजू है मेरा खिलाफत इमामत। तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल क्या है?
तुम्हारा पहला खलीफा कैसे बना था? सकीफा में। कैसे बना था? उम्मत ने इकट्ठे होकर वोटें दी थी, एक सहाबी ने हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, तुमने खलीफा मान लिया था, और तुमने उसे तारीख में लिखा अजमाई उम्मत, कि उम्मत जमा हो गई थी और उम्मत जमा हो जाए तो खलीफा बन सकता है। तो अगर पहला खलीफा इसी असूल के तहत बना तो यजीद के पास ये असूल था, यजीद के पास ये असूल था, उसे उम्मत का अजमा मिल गया था, उसने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से अपने हक में वोट ले लिया था। इसका मतलब तेरी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास था। तेरी खिलाफत का दूसरा असूल यह है कि पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके चला जाए तो उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल यह है कि शूरा कमेटी बना के फैसला करवा दो, तुम उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, उसे कमेटियों से नहीं, उसे मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। इसका मतलब है तेरी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास, तेरी खिलाफत का दूसरा असूल यजीद के पास, तेरी खिलाफत का तीसरा असूल यजीद के पास। आज मस्जिद के मौलवी से लेके मुफ्ती मक्का तक जो उठता है तो कहता हुसैन सही था, यजीद गलत था, हुसैन ठीक था, यजीद गलत था। तेरी मजबूरी है हुसैन को ठीक कहना, तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना। तू सिर्फ हुसैन को ठीक ना कहे, पूरे निजाम को गलत कहे। तू मान हुसैन ठीक था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तू मान गदीर सही था, शकीफा गलत था। एक ही सिलसिले ने दीन बचाया, जो इमामत का सिलसिला था। हद हो गई है। मैं तेरे इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को क्या करूं? हर खलीफा के हाथ पे हर दौर के इमाम का लहू है। मेरे मुल्क का नया वजीर आजम आए, अगर इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हो, सिलेबस बदलो, दीन याद बदलो, बच्चों को प्राइमरी से अली और हुसैन सुनाओ, इस्लामियात में मजमून लिखे हुए हैं खालिद बिन वलीद पे, नीचे लिखा हो सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कैसी तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में थी? फिर हमारे सामने हजारों मजबूरियां रख दी जाती हैं, ये भी ना पढ़िएगा, ये भी ना पढ़िएगा, ये भी ना पढ़िएगा। तू मेरे मजहब की छत गिराए, मैं तेरी इज्जत करूं? मैं तेरे इत्तेहाद को चाटूं? नफरत है मुझे उस शिया की आदत से भी जिसकी नमाज फजलुर रहमान के पीछे भी हो जाती है। मैं तब तक जीना चाहता हूं जब तक अली चाहता है। अब तेरी पेश नमाज की शर्तें कहां गई? कान खा गया तू मेरी कौम के। जाकिरीन ये कर रहे हैं, मिंबर से ये बयान किया जा रहा है, अब पेश नमाज की शर्तें कहां गई? अब फजलुर रहमान के पीछे नमाज कैसे हो गई? कर जी हिकमत थी, ये हिकमत तुझे फजलुर रहमान पे याद आई है, अली की विलायत पे याद क्यों नहीं आती? पूरे इस अपर पंजाब का नुमाइंदा मजमा मेरे सामने, जुर्रत के साथ जियो, इज्जत के साथ जियो। शिया हो, चार चीजें अपना सकते हो तो शिया रहो, वरना कोई और मजहब अपनाओ। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की इज्जत ना करना। ये चार काम कर सकते हो, ये चार काम कर सकते हो। बिस्मिल्लाह। फिर शिया अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। और ये असूल है कि जिस चीज पे पाबंदी हो उसे ज्यादा करो।
तुम्हें अली वलीउल्लाह से रोका जाए, हर जगह अली वलीउल्लाह पढ़ो। हुसैन का मातम नगर नगर करो, गली गली करो, जुर्रत के साथ जियो। डर खौफ क्यों? आज तादाद में ज्यादा हो। मुझे हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम लुत्फ आता है जब अली की मोहब्बत में कोई सजा मिलती है। मेरे बाद मेरे मौसन है, मेरे भाई हैं, कौम का सरमाया है। हमारे पास तो अब ये एक चिराग है। उम्मत कोशिश करे, मिल्लत इस चिराग को महफूज रखे। अल्लाह हमारी जिंदगियां, हमारी सांसें भी न नसीब करे। वो कौमें, वो शख्स गर्क हो जाते हैं जो मोहसनों को फरामोश करते हैं। मैं टोबा की जेल में बंद था विलायत अली की तकरीर के जुर्म में, और मेरी हाई कोर्ट की हर पेशी में अजहर हैदरी किताबों के ढेर लेके अदालत के बाहर बैठा होता। हर तारीख पे मेरे मुकला ने बाज दफा इन्हें कहा भी कि जनाब आप हर दफा आने की जहमत ना किया करें, जिस दिन बहस होगी हम आपको बुलाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, मुझे सुकून नहीं आता। अगर किसी तारीख में भी बहस हो पड़ी, मैं किताबें लेके आया हूं ताकि मैं अदालत में जाके बता सकूं कि जिस्म कैद हुआ है, अकीदा कैद नहीं हुआ। हमारी मजबूरी है भाई, हम अली नहीं छोड़ सकते, हमारी मजबूरी है। तुझे अली वलीउल्लाह किसी किसी जगह पे अच्छा नहीं लगता, तू छोड़ दे, हम अली नहीं छोड़ सकते। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, जितने सजदे करो कम है कि हमें अली जैसा इमाम मिला।